हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएं भाई फटाफट से। क्या आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से आ जाइए भाई सारे। स्टार्ट करते हैं फिर आज की कहानी। क्या क्या सीखने वाले होंगे, क्या क्या आपके जो छोटी मोटी चीजें उनके बारे में हम बात करेंगे और फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे भाई। चलिए भाई, पहला क्या टेस्ट का डिस्कशन होगा। पहला पॉइंट आज हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। पहले टेस्ट डिस्कशन क्या क्या रहेगा आज के लेक्चर के अंदर, टेस्ट डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन और पीवाईक्यू जो मैंने बोला था, जो क्वेश्चन आपको नहीं करने थे टक्कर वगैरह के, वो मैंने क्रॉस कर दिए, वो नहीं करने होंगे। फिर तीसरा पॉइंट जो आपका सबसे बड़ा डाउट होगा, हो सकता है कुछ बच्चे बीच बीच में पूछेंगे, तो मैं आपसे पहले ही कह दूं कि बीच बीच में कोई नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा सर? कि आपका एनएलएम का रिकॉर्डेड लेक्चर कब मिलेगा। एनएलएम का रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, अभी आपके क्या है कि एनएलएम का रिकॉर्डेड लेक्चर आधा रिकॉर्ड कर दिया है, आधा जो टॉपिक था डबल ब्लॉक प्रॉब्लम अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो वो आपको बुधवार को कंप्लीट पूरा मर्ज होके मिलेगा, यानी कि वेडनेसडे को। कब? बुधवार को आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, बुधवार को। क्लियर है? बार बार कोई नहीं पूछेगा, बुधवार को मिलेगा। लाडू नहीं मिलेगा बेटा, लड्डू नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? बुधवार को रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम हमारी कहानी पर। सबसे पहले हम टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे। और भैया जिनका बाल विवाह हुआ है, कल वो हरियाली अमावस्या मनाने अपने ससुराल गए होंगे, है ना बेटे? अरे बेटे जाके आया है, तो बाल विवाह वालों सामने देखे भाई। पहला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा। पावर के क्वेश्चन नहीं बने बेटा, पावर का जस्ट छोटा मोटा सा बताया था। आज के क्लास के बाद आपसे पावर वावर सबके क्वेश्चन बनेंगे, तो लोड मत ले। सारे क्वेश्चन बनेंगे आज के क्लास के बाद। अभी लेक्चर बाकी अपना वर्क पावर एनर्जी में और भी टॉपिक कराने हैं बेटा। आज आज के वेट कर, सब बनेंगे। एक पिंड है बराबर इतना बल लगा हुआ है। अच्छा, बल दे रखा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। 3i केप माइनस 10j के प्लस 5k के। अच्छा, ये जेड अक्ष के अनुदिश है, यानी कि जो विस्थापन है वो सिर्फ जेड अक्ष के अनुदिश है 5k के। तो वर्क डन क्या होगा? F डॉट डी। क्या तुझे आया? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। मेरा तो 25 आ रहा है, 25। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हर एक बच्चे का सही हुआ होगा। आसान क्वेश्चन था, पूरे पेपर की अगर बात करूं सबसे आसान क्वेश्चन था। अगर ये भी आपने गलत, पॉल वॉल नहीं चलाया जाएगा बेटा, पॉल में हम टाइम खराब नहीं करेंगे अननेसेसरी। ये क्वेश्चन आपने पहले ही देख लिए हैं, मैक्सिमम बच्चों ने कर भी लिए हैं। अब जिन्होंने घर पे कर लिए हैं वो लोग परेशान होंगे ना फिर भाई। टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा। मैं सभी प्रकार की हरियालियों को जानता हूं, अभी तुझे नहीं पता है बेटा। हम ये मानता हूं कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूं वो कॉलेज बंजर था, वहां पे किसी प्रकार की हरियाली नहीं दी। सच में मैं उसी हरियाली की बात कर रहा हूं, पेड़ पौधों की। और अगर तो दूसरी हरियाली की भी बातें समझ रहा है, वो भी नहीं दी। पर जिस शहर में आप रहते हो वहां हरियाली की कमी थोड़ी है बेटा, तो वो टैलेंट है आपका साहब। अगला क्वेश्चन है ये वाला। ये देख बेटा, ये देख, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, क्लास में करवाया भी था ऐसा क्वेश्चन कि साहब ये x बराबर टी क्यूब बाई 3। क्या बेटा? टी क्यूब बाई 3। ठीक है सर। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाना है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। सिखाया था, क्लास का क्वेश्चन है। हाँ, तो यहां से वेग निकाल ले बेटा। क्या निकाल ले? वेग। ये है टी स्क्वायर बाई 3, तो वेग हो जाएगा, एक बार अवकलन कर दे, ये 1/3 और ये 2t, यानी कि 2/3t। कितने सेकंड में पूछा है? पहले 2 सेकंड में। t1 बराबर 0 पर v1 कितना आएगा? 0। और t2 बराबर 2 पर v2 कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 2, 4/3। अब भाई बोल,
1/2 m तो बाहर आ गया, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब द्रव्यमान 2 किलो है बेटा, तो ये 2 देख ले, वे फाइनल है 4/3 का स्क्वायर माइनस, अरे भाई ये 0, तो बेटा ये कट गया है 16/9, 16/9 आ रहा है। क्या ये भी सभी का सही था? क्या ये भी सभी का सही था? ये भी क्लास के अंदर कराया था, बेहतरीन, बड़ी इक्वेशन थी, ये छोटा इक्वेशन है इसमें। हाँ, अगला क्वेश्चन है साहब ये वाला। एक जल पंप की शक्ति, अब इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में दूंगा। अब मॉडरेट जैसा कुछ नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लगा होगा बेटा, मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन क्या लगा होगा? आसान लगा होगा। पहले बात तो क्या क्या दे रखा है कि साहब शक्ति दे रखी है पावर 4 किलोवाट, यानी कि बेटा ये हो गया 4000 वाट। ठीक है सर। जे का मान दे रखा है, समय दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, हाइट दे रखी है 20 मीटर की, तक पानी उठा सकता है। हाँ, तो पानी का मास द्रव्यमान पूछा है पर लीटर में आंसर है। तो अब बेटा तो जानता है कि साहब शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है कि साहब शक्ति का W/T, कार्य बटा समय। अब जब किसी द्रव्यमान को ऊपर उठाएगा तो कार्य क्या आएगा बेटा? कार्य क्या आएगा? ये टेस्ट के क्वेश्चन है बेटा, कार्य क्या आएगा? कार्य आएगा mgh। क्या आएगा बेटा? mgh अपॉन T। शक्ति है तेरी 4000 और m का मान तुझे निकालना है, ये 10 है और ये कितना है? h 20 है। हाँ, क्या है? 20 है सर। अब मुझे एक बात बता, समय कितना? 60। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब सॉल्व कर ले बेटा, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। ये 0 गया, हाँ सर, और ये 1 0 ये गया। ठीक है सर, ये 2 से 3 बार, तो ये 1200 केजी है। अब 1200 आंसर ये लीटर में, तो ये आंसर नहीं है बेटा, वो केजी में। आपने सबसे बड़ी गलती करी होगी, आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी बेटा? आंसर लीटर में देना था, आप केजी में खेल गए। अब सुन, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब ये जनरल नॉलेज है भैया। अब आप दूध भी केजी में खरीदने जाते हो कि साहब 1 किलो दूध देना, तो फिर तकलीफ है, फिर तकलीफ है। जो तरल पदार्थ होते हैं उनका मापन लीटर में किया जाता है, केजी में नहीं बेटा। तो आप ध्यान से सुनिए, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व जिसको नहीं पता वो देख ले। मेरी बात एक बात ध्यान से सुनिएगा, आज मैं बहुत ज्यादा सीरियस बातें भी नहीं करना चाहता, पर कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। मान लो कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मुझे पता है यहां तक मैक्सिमम लोगों का हो गया होगा, यहां तक 90% लोगों ने ले आए होंगे 1200, यहां तक तो पहुंच गए होंगे। अब इसके आगे आपसे नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता था। पर दोस्त ये एग्जाम अलग है भाई, ये एग्जाम अलग है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां पर आपको 50% आता होगा तब भी आपको मार्क्स कितना कि साहब एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आधा आता है तो हो सकता है आपको 4 नंबर मिल जाए। ये कंपटीशन का एग्जाम है, यहां तेरे को उल्टा है पूरा खेल। 99.99% 0.001% नहीं आता तो आंसर में तुझे -1 मार्क्स मिलेगा। तो यहां पर हमें क्या सीखना है, मेरी बात ध्यान से सुन। आप एग्जाम इसलिए मत दीजिए कि साहब बहुत ज्यादा मार्क्स लाने, पूरे में से पूरे सही करने, नहीं। जितने आपने करे बहुत अच्छी बात है, आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, पर आपको लगा कि साहब इतना आता था, इसके आगे नहीं आता था, तो अब जब मास्टर आपको सॉल्यूशन किस लिए करा रहा है कि अब सीखूंगा, इस बात के से परेशान नहीं हुआ कि मुझे नहीं आया, मैं सॉल्यूशन में सीखूंगा, एनालिसिस करूंगा, तब सीखूंगा। और यही जर्नी है।
अगर तुझे नीट एग्जाम फाइट करना है तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो लगातार सीखता रहेगा ना वो एक दिन फाइट कर लेगा। और जो सीखना ही बंद कर दिया कि नहीं मेरे से तो नहीं होता है, पानी का घनत्व तो बेटा तुझे नहीं पता 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, 1000 केजी होता है। तो मुझे आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान आया 1200, हाँ सर, कितना 1200, पानी का घनत्व तो 1000, ये आ गया तेरा कितना मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 1 मीटर में 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है बताए भाई? ये कितना आ रहा है? ये कट गया सर डबल जीरो, ये 12 बटे कितना 10 मीटर क्यूब। अब आप देखिए आंसर क्या आने वाला है आपका। आप देखिए आंसर क्या आने वाला है। हाँ, 1 मीटर में 10 की घात 3 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना 10 के 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। हाँ, तो जो आयतन आया बेटा आपका 12 बटे 10 इंटू 1000 लीटर में बदलने के लिए, तो बेटा ये कट गया, ऐसे आंसर आया है 1200। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो सेम आंसर आ रहा है, ऐसे तो सेम आंसर आ रहा है। हां, ये किसके केस में सेम आंसर आया? पानी के केस में, क्योंकि पानी का घनत्व तो 1000 मीटर क्यूब 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। पर अगर घनत्व तो कोई अगर अलग वस्तु होती तो जितना द्रव्यमान आया उतना लीटर नहीं आता। क्लियर है? क्लियर है, इसलिए 1200 आ रहा है। तो हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों का तुक्का भी सही निकला हो। जो 90% लोगों ने यहां तक एफर्ट्स किया था अच्छी बात है, पर आगे की कहानी ऐसे आयतन निकालना है, आयतन लीटर में। जिनको ये नहीं आता वो ये भी लिख ले कि 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 3 लीटर होता है, ये भी लिख ले। एक नई बात आपने ये सीखी कि पानी का घनत्व तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। उम्मीद करता हूं कि आप चीजें समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एक बल दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, आरोपित शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला होता है बेटा एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में ले जाऊंगा इसको मैं, इजी, एकदम एकदम इजी आसान। आई को आई के साथ 10, जे को जे के साथ 10, और ये माइनस का 10। मेरा तो 10 वाट आ रहा है, 10 10 10, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ कर दिया। -10 इंटू -1, 10 प्लस 10 प्लस 10। देखो सिले मिस्टेक बोलते हैं इसको। कोई बालक कहता है कि साहब ये सिली मिस्टेक क्या है? मैंने कहा यही सिली मिस्टेक है। मैंने इसको माइनस दे देगा, इसको प्लस देख लिया तो यहां प्लस लिख दिया और मामला चमत्कार हो गया। आंसर सारे मैच होते हैं। जब एग्जामिनर आपका पेपर बनाता है तो आंसर ऐसे सेट करता है बेटा कि उसको पता है कि बच्चे के पॉसिबल आंसर क्या आएंगे। और एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है साहब, जैसे मैंने एक बार गलती करी, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया कि साहब ये 10 प्लस 10, 10 इंटू 1, ये माइनस का 10 और मैंने प्लस 10 लिख दिया। और ये देखते आंसर देखते मेरा दिमाग ने एकदम रिएक्ट किया कि भैया ये सही हो गया, आगे बढ़। ऐसे गड़बड़ होती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ऐसा नहीं कि गलतियां आपसे ही होती हैं, गलतियां हम लोगों से भी होती हैं, पर हमारा काम इन्हीं गलतियों को सुधारना है। हमारा काम इन्हीं गलतियों को सुधारना है। साल भर यही जर्नी है। अगला, 5 किलो के ब्लॉक को 4 मीटर ऊंचाई वाले झुके हुए तल पर
ऊपर सरकाने में 250 जूल कार्य किया जाता है, घर्षण के विरुद्ध कार्य। बढ़िया क्वेश्चन। ये है आज का मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट मतलब ये डिफिकल्ट नहीं था, एक इजी, एक मॉडरेट और एक डिफिकल्ट। इन्होंने कहा कि साहब ये 4 मीटर की ऊंचाई पर है। हाँ, अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, ऐसे एक बल लगाया, एफ बल। तो इन्होंने कहा कि 5 किलो का ब्लॉक है। ठीक है सर, तो कौन कौन से बल का कार्य? एक तो mg का कार्य प्लस एक घर्षण बल का कार्य। हाँ सर, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। सरकाने में 250 जूल कार्य किया जाता है। 5 किलो के ब्लॉक को 4 मीटर ऊंचाई से झुके हुए तल को ऊपर की ओर खिसकाने के लिए 250 जूल का, प्लस बाह्य बल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। 3 बल यहां पर लग रहे हैं बेटा। आप एक बात बताइए, मेरे पास एक ब्लॉक है, हाँ, इसको यहां से ले जाना है। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। यहां ले जाके रख दूंगा, अंतिम वेग भी कितना? 0। जब इसको यहां ले जाऊंगा तो एक बल मैंने लगाया, ये मेरा बल। यहां पे घर्षण भी है तो घर्षण बल का कार्य प्लस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य बल। हाँ या ना? आया है समझ? क्वेश्चन का अप्रोच समझ आया? तो मुझे एक बात बता, क्या हो गई कार्य ऊर्जा प्रमेय के साथ? WmG प्लस W घर्षण प्लस W बाहें कितना? 0 माइनस 0। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो 0 है साहब। अब देखो mg का कार्य क्या, कि mg लग रहा है नीचे। अरे गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक? mg लगता है नीचे, जा ऊपर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य क्या आएगा? ऋणात्मक। ध्यान से सुन एक एक बात को, एक एक पॉइंट को। ये ऊपर जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ये इस वाली ऊंचाई पे निर्भर करता है। तो ये तो माइनस का mgh। क्या ये बात समझ आई? माइनस का mgh। हाँ, घर्षण बल का कार्य निकालना है, W घर्षण, हाँ सर, प्लस बाएं बल का कार्य ये दे रखा है, ऊपर की ओर सरकाने में बाएं व्यक्ति का कार्य 250 बराबर 0। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए। अब देख यहां डाटा डालता हूं, -5 इंटू 10 ऊंचाई 4 प्लस ये 250 प्लस W बाहें, W घर्षण, सॉरी ये W घर्षण बराबर 0। 20 200, ये -200 प्लस 250 प्लस W घर्षण बराबर 0। बता W घर्षण कितना आया? सर W घर्षण आया -50। क्या -50 आ रहा है? क्या -50 आ रहा है? अब मैक्सिमम बच्चों का ये डाउट है साहब, मैक्सिमम बच्चों का ये डाउट है कि आंसर +50 क्यों है? वेरी गुड डाउट अगर आपका है तो। -50 है, 50 क्यों आंसर है? 50 क्यों आंसर है? आंसर 50 एकदम सही है, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये लाइन पर बेटा, विरुद्ध, ये घर्षण बल का कार्य नहीं पूछा है, घर्षण बल के विरुद्ध कार्य पूछा है, इसलिए प्लस है। समझ आया हो तो? स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल के कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होते थे, याद कर। तो स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य है। मजा आया होगा। दिशा विशा नहीं बेटा, यह अदिश राशि है, यहां शब्दों का खेल है, शब्दों का। आगे, एक पिंड 5 बल के क्रिया के तहत एक सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी तय करता है यदि किया गया कार्य 25 जूल है। ये सबका आ गया होगा आसान क्वेश्चन, ये सबका आ गया होगा आसान, एकदम इजी।
सबका आ गया होगा। एफ डी कॉस थीटा बराबर डब्लू। एफ का मान 5, डी का मान 10, कॉस थीटा बराबर 25, कॉस थीटा कितना 1/2, थीटा 60। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास में कराया बेटा, ये क्लास में कराया, M/K क्लास का क्वेश्चन। ये भी सबका आ गया होगा, ये सबका आ गया होगा, क्लास में कराया। स्प्रिंग के वाला एक बल 1 सेंटीमीटर क्लास में कराया, ये भी आ गया होगा। ये इजी, यस सर। ये भी इजी, यस सर। u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, u समानुपाती एक्स स्क्वायर, u1/u2 बराबर 1/3 का स्क्वायर। तो u1/u2 बराबर 1/9, तो u2 बराबर 9u1। सबका आ गया होगा। ये वाला भैया 0.1 kg के एक क्षण बल्ब लगाया जाता है जो दूरी के साथ बदलता रहता है, दिखाया है बराबर, पर वेग क्या होगा। आप कैसे करोगे भैया इस क्वेश्चन को, आप कैसे करोगे। विश्राम से यात्रा शुरू करता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो W बराबर प्रारंभिक रुका हुआ है, तो ये के फाइनल और ये 0। इसका जो क्षेत्रफल है वो कार्य देता है। इसका क्षेत्र कौन सा रोंग कर दिया भाई, ये वाला, ये रोंग कर दिया क्या। अरे कौन सा रोंग किया है, ये वाला। अरे क्वेश्चन नंबर 15 होगा, 15U। अच्छा सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने शायद। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है, सॉरी। समझ गया भाई, समझ गया जल्दीबाजी के चक्कर में। स्प्रिंग के वाला 1 सेंटीमीटर है, तो U1 कितना, हाफ के 1 का स्क्वायर, यस सर। यदि इसे 3 सेंटीमीटर संपीड़ित किया जाता है, अब इसको संपीड़ित किया गया, तो U2 कितना, U2 है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो U2 आ जाएगा हाफ के। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, जब 1 सेंटीमीटर संपीड़ित किया जाता है तो यह है, और जब 3 सेंटीमीटर और संपीड़ित किया जाए, ओहो, जब इसे 3 सेंटीमीटर तक और संपीड़ित, भैया समझ गया बेटा, समझ गया। खेल शब्दों का था, मैं जल्दी में चमत्कार कर गया, मैं समझ गया हूं। U इनिशियल है बेटा हाफ के एक्स 1 का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर। देख क्या सिली मिस्टेक करी मैंने, इसमें तो मैंने पूरी मिस्टेक कर दी, खैर वो अलग बात है। 15U ही आंसर है। 3 सेंटीमीटर और संपीड़ित किया जाता है, यानी कि फाइनल जो संपीड़न है वो 4 सेंटीमीटर। एक तो पहले से था, 3 और किया है, तो ये हाफ के इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है सर। तो U2 माइनस U1 परिवर्तन, हाफ के 16 माइनस हाफ के 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आया बेटा, ये आया कितना, 15/2 के। क्लियर है। अरे 16 k/2 में k/2 जाएगा तो 15 k/2, और ये k/2 किसके बराबर है, U के। तो ये 15U। एकदम सही है, एकदम सही है। सिली मिस्टेक कर दी, चमत्कार कर दिया, पूरा चमत्कार था इसमें। क्या अगला वाला देखिए बेटा, जल्दीबाजी नहीं मचाते, इसलिए आराम से करते हैं, कोई अपन को जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी क्यों करना है भाई। आप ये भी ध्यान रखिए कि अब क्या सीखा कि साहब क्वेश्चन आराम से पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत होगा। ये क्वेश्चन क्या है कि साहब हमें इसमें वेग बताना है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो भाई, क्षेत्रफल कितना, यहां का 1/2 इंटू 4 इंटू 10, 20 ये हो गया। इसका ये 4 और ये 10,
यहां का 40 हो गया, यहां का 1/2 इंटू 4 इंटू 10, ये 20 हो गया। 20, 40 और 20, 80। 80 बराबर हाफ, m का वैल्यू 0.1 और ये v स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया कितना, 16 160 बराबर ये 0.1 v स्क्वायर, तो ये नीचे आया 10, 1600 बराबर v स्क्वायर, तो v आ गया तेरा 40 40 40। अगला, ये कितने जनों ने गलत किया है भैया? ये अगर ये आपसे नहीं हुआ ना तो आपको टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर आपसे ये नहीं हुआ ना तो टेस्ट देने का मतलब नहीं था। इतनी बार कराई ये क्वेश्चन, इतनी बार कराए ये क्वेश्चन। किसी पिंड का संवेग p और गतिज ऊर्जा में संबंध है, तो आप ऐसे याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर p बराबर कितना, 2m k। हाँ सर, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल अपॉन k इनिशियल इंटू 100। हाँ, अब ध्यान से देख, क्या मैं एक फॉर्मूला ये भी याद रखता हूं, p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी का? हाँ, तो k इनिशियल तो ये आ गया, 200% बढ़ाना है, ध्यान से सुनना। संवेग का 200% मतलब 200/100 कितना, 2p। p का 200% का मतलब ये है, अब बढ़ाना है तो p फाइनल आएगा p प्लस 2p कितना, 3p। अरे 3p हो जाएगा ना भाई? हाँ, अब बता, k फाइनल क्या आ जाएगा बेटा? k फाइनल आ जाएगी सर, देखो p स्क्वायर बाई 2m, p की जगह कितना, 3p का स्क्वायर बाई 2m आया है, तो ये आ जाएगा बेटा 9p स्क्वायर बाई 2m। क्या p स्क्वायर बाई 2m कौन है? k इनिशियल। अरे ये कौन है? 9k इनिशियल। गतिज ऊर्जा कितने गुना हो गई? 9 गुना हो गई प्रारंभिक की। खेल खत्म। 9k इनिशियल माइनस k इनिशियल अपॉन k इनिशियल इंटू 100। कितने जनों का 800% आया है? 800%। अब तो कैलकुलेशन थी भाई, कैसे भी कर, तेरी इच्छा हो जैसे। क्वेश्चन नंबर 8 रोंग है। अब कोई सा भी रोंग नहीं है, मैंने सही कर दिया बेटा जो भी रोंग था। सही कर दिया बेटा, रोंग तो आगे देख थोड़ा सा। आप पीछे चल रहे हो शायद। ये वाला क्वेश्चन, अब आप कहोगे कि साहब द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र की कुछ कुछ बातें आई थी हमारे इस चैप्टर में भी, और इतना सबको पता होता है भाई। 2 क्वेश्चन मैंने कहा आपके जनरल नॉलेज के भी दिए जाए। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि एक आध क्वेश्चन बहुत आसानी से नहीं, आपसे बहुत भारी कैलकुलेशन करा ली नहीं, ये मुझे करवाने थे भाई। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वहां स्थित होता है जहां, हो सकता है जहां वस्तु का द्रव्यमान ना हो, बिल्कुल हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र, मान लो ये रिंग है, इस रिंग का द्रव्यमान केंद्र का यहां बीच में, यहां सेंटर में, यहां क्या है, सेंटर में है। यहां द्रव्यमान तो है नहीं, हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पे वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण एकदम सही है। क्लियर है? अब भाई कोई सा भी रोंग नहीं है बेटा, कथन और कारण एकदम सही है। क्या क्लियर है आपको? कितने जनों ने कर लिया था ये देखें। हाँ सुन रहा हूं बेटा, मैं सुन रहा हूं तेरी। कितने जनों ने कर लिया था ये? कितने जनों ने कर लिया था ये? निपट गया।
हाँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। तो कथन कारण सही है, व्याख्या भी कर रहा है भाई, वही मानेंगे जहां पे संपूर्ण द्रव्यमान, तो कहीं पे भी हो सकता है। सी। अगला, दो द्रव्यमान एम कैपिटल एम को संलयित करने पर द्रव्यमान केंद्र होगा। क्या हुआ पता है क्या हुआ? ये निपट गया बाबू। अभी सही करवाया ही था, थोड़ा सा दुख हुआ, यहां दिल टूटा। कुछ लोगों को मजा आ गया होगा, आज तो मास्टर का मोबाइल निपट गया है। बेटा एक और है, अभी ये बचा हुआ है, ये निपट गया है। कोई बात नहीं, अब क्या करें, निपट गया तो निपट गया, थोड़ा दुख हुआ। वहां ऐसे रखा था, पोडियम से सरक के निपट गया, कोई बात नहीं। अब छोटा एम और कैपिटल एम है, द्रव्यमान केंद्र हमेशा भारी वस्तु के पास होता है। क्या होता है? भारी वस्तु के पास होता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके पास मिलेगा। ये दो क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछे थे, जनरल नॉलेज के लिए पूछे थे कि आपने अगर कभी जीवन में द्रव्यमान केंद्र पढ़ा है तो आपको ये बनते हैं या नहीं बनते हैं। कोई बात नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए किसके कितने सही थे, किसके कितने सही थे। अगर मैं ओवरऑल पेपर के बारे में डिस्कशन करूं तो ये एक आसान था, होना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन क्लास में कराया होना चाहिए था। ये वाला इजी टू मॉडरेट था, तो ये तो तुक्के में भी सही होना था। तीसरा तुक्के में भी इसका आंसर सही होना था। और ये चौथा 4, ये मॉडरेट था, इसको अगर हम छोड़ दें। ये पांचवा 5 क्वेश्चन, फिर ये छठा होना चाहिए था। ये 7वां हो सकता है आपसे गलत हो गया हो, 6, 7 और ये 8। 8 के बाद 9 और एक 10। मतलब अगर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन सही हैं, 8 से 10 कितने जनों के कितने सही है? 8 से 10 क्वेश्चन हर बच्चे के सही होने चाहिए थे। 12 में से अगर 8 क्वेश्चन मिनिमम आपके सही हैं तो एकदम सही चल रहा है। 12 में से मिनिमम अगर आपके 8 भी सही हैं तो एकदम सही चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनमें मैंने खुद ने सिले मिस्टेक करी बेटा, वो क्वेश्चन मैंने खुद ने एलिमिनेट कर दिए कि आपसे गलत भी हो जाते तो कोई बात नहीं। पर अगर आपके 8 क्वेश्चन एकदम सही है तो फिर सही चल रहा है। और 8 से कम है बेटा, फिर इसका मतलब है आप पढ़ाई में मक्कारी कर रहे हो। अगर आपके 8 में से भी कम क्वेश्चन है तो आप मक्कारी कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे रहे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि टेस्ट की तैयारी ढंग से करें और टेस्ट जरूर दे, तैयारी कैसी भी हो। क्लास नोट्स का बहुत बड़ा रोल है टेस्ट में, मैं फिर कह रहा हूं। मेन एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूं, अपने क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होगा, नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा 18 को, 18/8/2024 को, 18 तारीख को। सिलेबस बता देता हूं पहले से ही। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र व घूर्णन गति। एक और बात ध्यान से सुन, अब एक और बात मेरी ध्यान से सुन बेटा, एक और बात ध्यान से सुन। अब लॉन्ग टेस्ट होगा ये या शॉर्ट टेस्ट होगा? लॉन्ग टेस्ट भी आपका आने वाला होगा, लॉन्ग टेस्ट भी आपका आने वाला होगा। अब ध्यान से सुन, टेस्ट जो भी हो मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। लॉन्ग टेस्ट तो तुझे, फुल टेस्ट तो इतने मिलेंगे ना तू खुद थक जाएगा।
वर्क पावर एनर्जी आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुने, छोटी छोटी बातें आपके सारी चीजें मैं बता देता हूं धीरे धीरे। वर्क पावर एनर्जी आज आधे क्वेश्चन हो जाएंगे, होमवर्क वाले टॉपिक भी हो जाएंगे। वर्क पावर एनर्जी अब नहीं आएगा, उसमें फुल टेस्ट में आएगा वर्क पावर एनर्जी। अब ध्यान से सुन, कल तक हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ मास स्टार्ट हो जाएगा, कोलिजन ओलिजन सब हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो ढंग से पढ़ लेना। टेस्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, टेस्ट के लिए नोट्स ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन करें, डीपीपी करें, प्रैक्टिस करें, बस ग्रेविटेशन नहीं आएगा। टक्कर वाले क्वेश्चन वगैरह सब आएंगे, टक्कर वाले क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ मास में सिखाऊंगा, समझ गया होगा। अब फुल टेस्ट तो इतने होंगे ना बेटा तुम्हारे, तुम खुद थक जाओगे, फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा कि साहब छोटा टेस्ट ले लो सर, फुल ज्यादा हो रहा है। अभी आपके पास मौका है छोटे छोटे पार्ट में आपको सिलेबस कंप्लीट करने का, कि साहब अब किसका टेस्ट हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास और रोटेशन का, उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, ताकि जब फुल टेस्ट हो तब इतना टाइम नहीं मिलेगा इन छोटे छोटे चैप्टर को तैयार करने के लिए, एक एक चैप्टर को तैयार करने का, समझो। 18 को फुल है तो क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, पर इसी सिलेबस के बनेंगे। अच्छा मैं एक बार सिलेबस और देख लेता हूं, मोबाइल तो मेरा टूट गया, एक बार मैं फिर कंफर्म कर लेता हूं। रुक जा भाई, मोबाइल तो तोड़वा दिया तुमने। हाँ सर, अब हम पे गुस्सा निकालो। देख लो आज मोबाइल टूट गया फिर भी मैं गुस्सा नहीं हूं बिल्कुल भी किसी से। और बेटा दिमाग खराब किया ना तो आज देख लियो तुम। हाँ। अब मैं आपको बता दूं, टेस्ट भले ही फुल हो या शॉर्ट हो, 12 क्वेश्चन का हो या 50 क्वेश्चन का हो, सिलेबस यही रहेगा जो मैंने बताया है। सिलेबस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सिलेबस यही रहेगा, 2 चैप्टर का ही, चाहे कैसा भी हो। आगे बढ़ते हैं भाई। 2 मोबाइल क्यों बेटा, जैसे एक घर वाली और एक बाहर वाली होती है ना, इसलिए 2 मोबाइल हैं, एक घर वाला और एक बाहर वाला। एक तुम लोगों के लिए जिनमें तुम रात दिन क्या करते हो, मिस कॉल करते रहते हो, बंद ही कर दिया नंबर वो मैंने, किसी और को दे दिया अब। हाँ अब ध्यान से सुन, हम बात कर रहे थे ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति की। अब सामने देखना, कॉपी पेन निकाल ले, फिर उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन पे आता हूं। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति को कंप्लीट करके, तल में वृत्तीय गति, उसके छोटे छोटे पार्ट है, उनको अब एक बार कंप्लीट करते हैं अपन। अब ध्यान से सुनना, जब ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति की बात हो रही थी सर, हाँ, तो ये खेल था, सामने देखना, अब सामने देख कि साहब अगर किसी वस्तु को यहां से कितने वेग से, साहब कितना, कि साहब ग्रेटर देन इक्वल टू √5 5 GR या उससे ज्यादा वेग देंगे, बराबर या उससे ज्यादा, तो ये क्या करेगी, एक पूरा चक्कर काटेगी, हाँ या ना। क्या ये यहां से यहां जाने पे एक पूरा चक्कर काटेगी, बोल हाँ या ना। क्या यही था, क्या यही था। ग्लास नहीं टूटा बेटा, पूरा स्क्रीन गया है, अभी लगवाया था, अभी लगवाया था बेटा। हाँ अब देख, यहां तक कोई डाउट है, ये आता है आपको। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा पीयू बेटा आपको, अभी बात करेंगे इन पर। हाँ अब ध्यान से सुने, आज फिर मैं कह देता हूं, मुझे बताएंगे आज सारे पीवाई क्यों नहीं हो पाएंगे, आधे होंगे, तो जिन भी बच्चों ने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी है वो कर लेना, वो कर लेना ढंग से, वो कर लेना ढंग से, प्रैक्टिस कर लेना पीवाई क्यों की, घर जाके लिख भी लेना कॉपी में। हाँ अब बढ़ते हैं आगे भाई, अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको करवाता हूं कि क्या सर, मैंने कहा पहला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देख, ध्यान से देख, सभी करेंगे, कॉपी पेन निकाल ले भाई, सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल लें, कि सर यहां पे वेग है u बराबर √5 GR से भेजा है आपने,
क्या इसको कितना वेग दिया है 5g_r, ये r त्रिज्या का, ये बिंदु कितना है a, जब ये यहां पहुंच जाए b पर तो यहां ये v वेग बताना है, जल्दी करें। अरे हर बिंदु पे वेग अलग अलग होगा, पावर के क्वेश्चन भी आपसे करवा दूंगा बेटा, पावर का जो टॉपिक अभी उस पे क्वेश्चन कराने हैं, पहले इसको कंप्लीट करूं, पावर वावर सबके क्वेश्चन कराऊंगा, वो पीवाई क्यू कराऊंगा, उनमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, चिंता ही मत कर। हाँ बता वेग कैसे निकालेगा, क्या तुझे ऊर्जा संरक्षण करना आता है? बिल्कुल आता है सर, तो ऊर्जा संरक्षण कर लो, ए से लेकर बी तक ऊर्जा संरक्षण करें, मैं बताता हूं कैसे निकालना है। ए से बी तक ऊर्जा संरक्षण करें, ए से बी तक ऊर्जा संरक्षण करें, वैसे तो मैं डायरेक्ट सिखा दूंगा बेटा, पर ए से बी तक ऊर्जा संरक्षण करें, आपको ऊर्जा संरक्षण का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, फिर क्या हमें यूजी को यहां 0 मानना पड़ेगा? हाँ सर, तो ए पर यू तो कितना 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी सर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मान ये रहा, क्या 5g_r, अरे रूट का स्क्वायर करते ही आया है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, यू स्क्वायर कर देगा ना, कितना रूट हट जाएगा 5g_r, जब यहां की बात करेंगे तो यू फाइनल कितना ऊपर आया r, अरे ये हाइट कितनी है r, प्लस में लिखेगा माइनस में प्लस में, तो यू कितना, अरे यहां पे गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा mg_r नहीं आया, और बेटा के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, क्या तुझे ये लिखना आया है? तनाव लिखना नहीं सिखा रहा, क्या तुझे ये लिखना आया है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यही 0 मानिए, 0, हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मान ये रहा, स्क्वायर करते रूट हट गया, अंतिम स्थितिज ऊर्जा mg_r, r हाइट ऊपर आया है, काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, लगा दे ऊर्जा संरक्षण, u इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस के फाइनल, बोल मेरे बच्चे सर 0 प्लस 1/2, हाँ सर m5g_r बराबर u फाइनल mg_r प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, देख एम से एम काट दे सभी जगह, ये 5g_r/2 बराबर g_r प्लस वी स्क्वायर बाई 2 से गुणा कर दे बेटा सबको, तो ये 5g_r 2 से गुणा कर दे तो ये 2g_r, 2 से 2 कट गया ना, ये ले ये ले ये ले, तो ये प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो गया 5 में से 2 गया तो 3g_r बराबर वी स्क्वायर, तो ये कितना √3g_r, सबका आया, कितने जनों ने निकाल लिया था बेटा √3g_r, mg_r कैसे आएगा रे बेटा, √3g_r, शॉर्टकट देख, क्या देख बेटा, शॉर्टकट देख, क्या तो इसका शॉर्टकट जानना चाहता है, क्या तो इसका शॉर्टकट जानना चाहता है, तो इसका शॉर्टकट में तुझे डायरेक्ट भी रटवा दूंगा, तो इसका अनादर मेथड देख, अपने पास बहुत है, तुझे जो समझ आए उससे कर लेना, तूने मान ले बेटा ये यहां से फेंका कितने से, u बराबर 5g_r से, हाँ सर पूरा चक्कर काटेगा, जो काटेगा ठीक है, यहां पे वेग निकालना है v, गति की समीकरण लगा दे, कौन से समीकरण, थर्ड इक्वेशन लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि mg का कार्य गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता, तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है बेटा 5g_r है, हाँ यू स्क्वायर कितना 5g_r माइनस 2g, ए का मान -g और s विस्थापन किसके बराबर है यहां से यहां तक, अरे सर ये धरातल से सीधी ऊंचाई लेते हैं, ये किसके बराबर है r के, तो ये r लिख दे, ले तेरा आंसर √3g_r, √3g_r आ गया है, अब बोल, अरे आया क्या, मैं इससे भी आसान तरीका बता सकता हूं, मैं इससे भी आसान तरीका बता सकता हूं, क्या बात कर रहे हो सर, मैं तुझे डायरेक्ट भी रटा सकता हूं, क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ, पर तुझसे मैं मेहनत करवाने की कोशिश है, ये मेथड नंबर 2, अगला देख, एक बार और देख, कोई बात नहीं बेटा, सामने देख, कोई बात नहीं बेटा, तेरे साथ होता है ये,
होने दे, कोई बात नहीं बेटा, सामने देख, सामने देख, मैं सभी पॉइंट के निकलवा दूंगा तेरे से। यहां से हमने इसको 5GR से भेजा, रूट 5GR। हाँ, इस वाले बिंदु पे वेग बताना है, v वेग बताना है, यहां पे v वेग बताना है। पहले हम क्या ऊर्जा संरक्षण लगाएं? अरे रुक जा, अभी बताता हूं बेटा, अभी बताता हूं, रुक तो जा, अभी बताता हूं। पहले यहां ऊर्जा संरक्षण से वेग निकाल। ऊर्जा संरक्षण करना तुझे एकदम चुटकियों में सीखना है तो करता जा, वेग निकाल वेग। क्या बेटा यहाँ पे यूजी 0 होगा? हाँ सर। तो मुझे ये आर है, ये आर है, क्या यू इनिशियल 0 है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम यू का स्क्वायर, क्या ये 5GR है? क्या ये 5GR है? हाँ सर। यहाँ पे यू फाइनल सर mg2r है। हाँ सर। और गतिज ऊर्जा फाइनल कितनी? हाफ mv स्क्वायर, बराबर कर दे। ये सबसे बढ़िया मेथड है, ऊर्जा संरक्षण तू सीखता जाएगा, तेरे लिए कर रहा हूं मैं, तो तुझे डायरेक्ट ही सिखा देता। अभी देखना तू नाचेगा, अभी देख थोड़ी देर में तू नाचेगा। मैं सोच रहा हूं कि साहब तुझे गतिज ऊर्जा संरक्षण सिखाऊं, पर नहीं, तेरे जो लक्षण हैं वो मुझे दिख नहीं रहे सीखने वाले। ये देख, ये 0 प्लस हाफ m 5GR बराबर u फाइनल 2mgr प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब कुछ गधों को परेशानी पता है, ये नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, उनको परेशानी कि इसको भी सॉल्व करके दूं मैं। ले, m से m गया, ये 5GR/2 बराबर 2GR प्लस v स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करेगा, v का वैल्यू √GR। आया 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 है। इसका भी मेथड नंबर 2 देख ले, मेथड नंबर 2 देख ले, फिर देख तू जादू देखेगा। अभी अभी तू नाचेगा, अभी तू नाचेगा। मेथड नंबर 2 देखने के बाद मेथड नंबर 3 बताएगा मास्टर तुझे, और तू नहीं नाचे तो फिर कहना। नाचने के लिए तैयार हो जाना, थोड़ी देर में ये 5GR से भेजा, यहां जब पहुंच जाएगा तो v वेग निकालना है। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2as, ये v स्क्वायर है, u का मान u स्क्वायर कितना बेटा? 5GR, निपट गया है। फिर -2gs, विस्थापन कितना है सर? ये भी r, ये भी r, कितना? 2r, कितना? 2r। अरे ये 2r, हाँ, तो देख आया क्या? 5 में से 4 गया तो gr का रूट। ये ले, नाचने के लिए तैयार, मेथड नंबर 2 हो गया है। नाचने के लिए तैयार रहे सभी। देख बेटा, देख क्या रटना है, कैसे याद रखना है, तो भूल जाए तो कहना कि साहब यहां पे वेग था 5GR। हाँ सर। जब यहां पहुंचा तो इसमें 2 घटा दे, कितना? 3GR रूट का। सर इसमें भी 2 घटा दो, कितना? सर GR। अरे 3 में 2 गया तो 1। सर कि हाँ, कि यहां पहुंच जाए, मैंने कहा जो यहां होगा वही यहां होगा, √3GR। नाच ले बेटा, अब डायरेक्ट डायरेक्ट, खेला खत्म। 5 में 3 घटाएगा 2, 3 में 2 घटाएगा 1, ऐसे ही खेल चलेगा। अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम क्या चाहते हो? कि तुम चाहते हो कि साहब पहली बार में मैं तुम्हें ये बता देता, तुम्हें मेहनत करना तो मैं भुला ही देता। अब तुम ये चाहते हो कि साहब हमें तो डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाओ। भाई साहब सिखाने आया हूं यहां। हाँ, वो मुझे पता है कि साहब मैं ऐसे याद करवा देता, पर मैंने जब ये 2 बार तुझे सिखाया तो एक अच्छा बच्चा जो है उसने क्या क्या सीखा मैं आपको बताता हूं। उसने इसमें सीखा ऊर्जा संरक्षण पहले मेथड से। दूसरे मेथड में उसने सीखा कि साहब इसमें गति का तीसरा समीकरण भी लगा सकते हैं, क्योंकि संरक्षी बल का कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता, तो गति का समीकरण लगा के भी निकाल सकता है। और ये ऊर्जा फिर वापस मैंने इस क्वेश्चन में भी ऊर्जा संरक्षण से सिखाया, गति का समीकरण लगा के सिखाया। अब तुझे याद रखना है, मैंने कहा ये
बिंदु ए बी सी पर वेग तुझे ऐसे ही याद रखना है। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लो, एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लो। अब तूने ये रट लिया, अब साहब तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, हाँ आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है, तो उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि एक वस्तु को √5gr से फेंका है, बताओ जब इस बिंदु पर होगा उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होगा। तुमने कह दिया साहब √2gr, डायरेक्ट रटा रटा आ गया, अच्छी बात है। पर क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, पूरा क्वेश्चन ही निकाल दूं क्या, कहीं तो पूछा होगा, PYQ में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। 2004 में एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ और कर, मेरा बच्चा है कर लेगा। L लंबाई, ध्यान से सुनिएगा, L लंबाई के एक डोरी में एक सिरे से एक पत्थर को बांधकर उसे लंब दिशिक वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है, ऐसे ही घुमाया जा रहा है। अभी ध्यान से सुन क्वेश्चन कर, फिर नोट करने दूंगा, नोट करने का समय मिलेगा, ये क्वेश्चन कर ले। जबकि डोरी का दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पे स्थित रहता है, जिस क्षण न्यूनतम स्थिति में होता है, इस पर वेग u है, हाँ, और डोरी क्षैतिज अवस्था में पहुंचती है तो उसके वेग में परिवर्तन, ध्यान से सुनिएगा, जब ये यहां पर है तो वेग u है, √5gr नहीं है, u है, और जब ये यहां पे पहुंचेगा बिंदु A से लेकर B पर, प्रारंभिक वेग कितना है साहब, v1 तो कितना है, u है, और यहां पे वेग आ जाएगा v2, पहले तो वो निकालना है कि v2 कितना होगा। अब उसने ये नहीं पूछा, वेग में परिवर्तन पूछा है, यानी कि डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 करके बता। मेरा बच्चा बिना पेन चलाए कर सकता है, जिसके कॉन्सेप्चुअल एकदम क्लियरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, गधे यहां से निपट के भाग जाएंगे। अभी जिन गधों ने आज भी ये रट रखा है कि साहब v2 माइनस v1 क्या करना है, कि साहब अगर v2 आया 5 और v1 आया 2 तो 5 माइनस 2 कर दो 3 आएगा, ये गधे हैं, ये प्योर गधे हैं भाई। क्या है ये प्योर गधे हैं जो आंसर सी दे रहे हैं। बॉल भी चला लेता हूं मैं, देते जाओ, तुम्हारा आंसर तो कैप्चर होगा यहां। ये प्योर गधे हैं। प्योर गधे क्यों हैं, मैंने कहा अभी बताऊंगा क्यों है। अरे अभी बताऊंगा सर क्यों है, बताया जाएगा बेटा, अभी बताया जाएगा। वेग पहले तो सदिश राशि है, डायरेक्ट घटेगा ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ, वेग कैसी राशि है साहब, सदिश राशि है, डायरेक्ट घटेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने इतना जोर दिया वेग निकलवाते टाइम, ऊर्जा संरक्षण, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मेरे पास 100 तरीके हैं भाई, मैं चाहूं ना तो एक भी डेरिवेशन नहीं बताऊं, फॉर्मूले बताऊं और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ले, और तुम कहोगे कि वाह क्या पढ़ा रहा है। मेरा काम बड़ा आसान हो सकता है पर मुझे नहीं करना है भाई, क्योंकि फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर एक मास्टर चाहे ना, अगर मैं चाहूं, वेट फॉर अ मिनट, हाँ मैं चाहूं ना, कैसा पढ़ाऊं, जैसा तुम्हें समझ आता है वैसा पढ़ाऊं। हाँ थोड़ी डिफिकल्टी आएगी तो आपको समझना पड़ेगा, अगर समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, चीजों को आपके अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा। नहीं तो मास्टर चाहे ना क्या पढ़ाए कि जैसा आपको समझ आता है वैसा पढ़ाए, फिर क्या करें, टेस्ट में भी वैसे ही क्वेश्चन दे जैसे आपको समझ आए, साल भर आपको पता चलेगा ही नहीं, एग्जाम में तुम निपट जाओगे। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा, मुझे यहां के टेस्ट क्लियर नहीं कराने हैं, मुझे मेन एग्जाम क्लियर कराना है तुम्हारा, तो लेवल बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब देखो पहली बात तो ये वृत्तीय पथ में घूम रहा है, हाँ कि साहब यहां पे वेग कितना है, कि साहब यहां पे वेग है u, 5gr नहीं बोला, u है, r त्रिज्या के l लंबाई की डोरी, तो ये l है। हाँ जब ये यहां पहुंच जाएगा तो वेग v निकालना है, तो गति के समीकरण लगातार डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाएगा, v² बराबर u² प्लस 2as।
इसलिए गति के समीकरण लगाना सिखाया। तो वी स्क्वायर आया तेरा यू स्क्वायर माइनस 2gl। अरे विस्थापन एल के बराबर है, वहां आर था, तो वी आ गया तेरा यू स्क्वायर माइनस 2gl का रूट, ये आया। यानी कि तेरा V2 आया। हाँ, और V1 कितना है, U है। हाँ, अब तो ध्यान से देख, पहली बात तो ये तो तेरा आया V2। V2 किसके बराबर, इसके बराबर। अब तुझे निकालना है डेल्टा V, क्या V2 माइनस V1 निकालना है। हाँ, तो डायरेक्ट नहीं घटा सकता, ये तुझे पता। मुझे कौन गधा है जिसने घटा के √2gl ले आया। डायरेक्ट भी घटा के ले आया ना वो गधा, तो उसको घटाना भी नहीं आता है। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है ना भाई, उनका लेवल देख रहे हो तुम, अपर से अपर लेवल है भाई। कैसे काट रहे हो वो, देखो। वो यहां क्वेश्चन का नहीं काट रहे, वो खुद का काट रहे बेटा। इनका कैलकुलेशन का लेवल देखिए साहब। अरे लेवल देखो, जो गधे लेवल देखे भाई इनका। देखो कैसे किया, माइनस कितना u। तो इन गधेड़ों ने क्या किया साहब, यू स्क्वायर का रूट u हो गया, और ये कितना कि साहब ये 2gl माइनस का u, ये कट गया सर, और ये आंसर आया 2gl। लेवल देख रहे हो आप, लेवल देख रहे हो, काटने पीटने का भी। ऐसे कौन करता है भाई। पहली बात तो ये वेग है, सदिश राशि है, डायरेक्ट घटेगी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सिर्फ हमने तो काटने में गलती करी है। वे तुमने बहुत चमत्कार किया है, रुक। अब देख, ये तेरा V1 इधर है, हाँ, और तेरा V2 इधर है। V2 इधर है, तुझे V2 माइनस V1 करना है। तो क्या इनका तुझे सदिशों का घटाना याद है, याद है। वेग में परिवर्तन ये V2 और इसका ऋणात्मक सदिश ये V1, इनका परिणामी यहां से निकलेगा। तो 90 डिग्री पर इनका परिणामी क्या निकलेगा, ये डेल्टा V ये है, और ये आएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर का रूट। V1 क्या है, यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाएगा। अरे V2 का स्क्वायर ये रहा, क्या यू स्क्वायर माइनस 2gl का रूट, ये 2u स्क्वायर माइनस 2gl का रूट आया। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है, अब कुछ भी कर रहे हो भाई। तो ये 2u स्क्वायर माइनस 2gl का रूट, तो ये 2 बाहर, u स्क्वायर माइनस gl, तो आंसर ये है डी। समझ आया अब समझ आया कुछ। मात्र 36% लोगों ने जवाब दिया है सही। भावेश, प्रणव, सेप, रोहित, नंदनी, ऋषि, नेहा, दिव्या, मधु। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि क्यों मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया और इक्वेशन सिखाई। क्या अब आपको क्लैरिटी आई है एकदम कि क्यों मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के पीछे पड़ा रहता हूं भाई। मैं क्यों कॉन्सेप्ट सिखाने के पीछे पड़ा रहता हूं, कि आपको ये बात समझ आई। कॉपी कर, जी का वैल्यू माइनस होता है ना बेटा। बेटा वेग में परिवर्तन निकालना आता है, वेग सदिश राशि अदिश राशि है, समझ आता है थोड़ा। कॉपी करिए, पहले ये कर, अब एक बार फिर बता दूंगा, कॉपी कर। इसका डीपीपी सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। कॉपी करें पहले, ये कॉपी करते चले, ये कॉपी कर ले। अब ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति का आगे का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन वाइज कॉपी करें। कॉपी हो गया है, समझ समझ के करना, समझ समझ के करना कॉपी। अब कॉपी करते समय नाक का नाक खुले रखें। आगे बढ़ाओ, ये मेथड नंबर 2 उसी का। माइनस जी क्यों लिखा, यहां नहीं पूछा तूने,
त्वरण का मान माइनस जी नहीं होगा, ए बराबर माइनस जी है, ऊपर जा रहा है, त्वरण कहां लगता है, नीचे। डेल्टा वी रिपीट कर दूंगा अभी मैं, चिंता ही मत कर, पहले ये कॉपी कर ले, अभी रिपीट कर दूंगा। नोट हो गया है, नोट हो गया है बेटा। एक ही टाइप के क्वेश्चन दो कराए हैं, दो बार में तो लिखने के बाद तो तुझे खुद को समझ आ जाएगा, मैं तेरे को सही बताऊं। पहले नोट कर ले, मैं डाउट देख लूंगा तेरे। ये नोट हो गया, आगे ये ऊर्जा संरक्षण से कर। आजा भाई, डाउट आजा तेरा। वो वाला क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वेग निकालना पड़ेगा, पर वेग में परिवर्तन के बाद का तो कॉन्सेप्ट वही है। काइनेटिक ऊर्जा संरक्षण से भी कर सकता है, पर वेग निकालने के लिए तो ऊर्जा संरक्षण लगा ले, ऊर्जा संरक्षण लगा ले। किसी भी एंगल पर ऊर्जा संरक्षण से निकालना है बेटा, ऊर्जा संरक्षण से निकालना है, वो भी सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी कल का भी पूरा दिन है अपने पास, आज ही सिखा दूंगा, चिंता मत कर। ये नोट हो गया क्या? मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जब मैं नोट करने का टाइम देता हूं तब भी वो स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं और नोट कर रहे होते हैं, जबकि एक बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान से सुनेगा, आज के बाद अपने जीवन में भी उतार लेना कि जब मैं पढ़ाता हूं तब स्क्रीन की तरफ देखना है, मेरी तरफ नहीं देखना। और जब मैं नोट करने का बोलूं ना, तो जैसे एक बार देख लिया ये पूरा का पूरा, अब बिना स्क्रीन की तरफ देख के कॉपी करना है, समझ समझ के, खुद से कर करके करना है, फटाफट फटाफट। तो आपको वापस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं फिर कभी भी। अब आप करते क्या हो कि सर ने समझाया तब भी क्या कर रहा है, ध्यान है नहीं, फिर क्या कर रहा है बाद में, फिर पूछ रहा है रिपीट कर दो, मास्टर रिपीट कर दिया, फिर भी निपट गया है। फिर जब कॉपी करते हैं तब गधों की तरह क्या करता है, सर साइड हट जाओ, सर साइड हट जाओ, मुझे कॉपी करना है सर। ए डोली सामने आ रही है सर, इसको हटाओ हटाओ इसको, मुझे कॉपी। अरे गधा है क्या सर, इसको बिठाओ, अभी ऑफलाइन में है क्या? जब तुझे समझ आ गया तो तुझे खुद को करना है ना। फिर भी कह रहा है सर साइड हट जाइए, फिर तो इतनी देर से क्या कर रहा था क्लास में? नहीं, इतनी देर से कर क्या रहा था क्लास में? फिर सोने आया है मेरी क्लास में, इसलिए मैं खुद ही साइड में बैठ जाता हूं भाई। इसका दूसरा मेथड, मतलब हद होती है भाई, हद होती है। कब तक करोगे रे ऐसा तुम यार? कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है? नहीं, तुम्हें भी तो पता है भैया, मैं तो जो ऑब्जर्व करता हूं वही तुम्हें बताता हूं। कॉपी हो गया ये मेथड 2 है उसी का। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो टीचर बोल रहा है वैसे वैसे चलना पड़ेगा। अगर आप अपने हिसाब से चले, निपट जाओगे। अगर आपने अगर आपने खुद को डेढ़ होशियार समझ लिया ना कि नहीं हम तो कर लेंगे, हमारा तो हो जाएगा, हम तो होशियार हैं,
मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैंने पिछले 8-9 सालों से ऑब्जर्व जो किया है, मैं क्लास में हर साल, मैंने ऑफलाइन ज्यादा पढ़ा है, ऑनलाइन में लगभग, अगर मैं 9 साल से बात करूं तो ऑनलाइन में मैं 2020 में आया था। हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते मुझे हो गए हैं 4 साल, 6 साल, 5 से 6 साल मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया। इस साल ऑफलाइन में भी पढ़ाया मैंने। पिछले साल ऑफलाइन में ऐसे ऐसे बच्चों से मिलता था, एक टीचर को पता होता है, मैं आपको ये बात सच्चाई बताता हूं, ऑफलाइन में टीचर को पता होता है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, पर टीचर जिसका नहीं होता है उससे भी नहीं बोलता है। बहुत रेयर केस में निकलते हैं वो बच्चे जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देते हैं, पर एक टीचर को पता होता है कि इसका तो 100% होगा, दूसरा वाला अगर मेहनत कर लेगा तो ये भी निकल जाएगा, तीसरे वाले को बहुत मेहनत की जरूरत है, और चौथे वाले को तो दिन रात लगना पड़ेगा। ऐसे एक टीचर को पूरी कैटेगरी पता होती है कि इन बच्चों में से ये बच्चे जिनका तो साफ सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेहनत करेगा तो ये भी बिल्कुल बढ़िया ले आएगा, इसको ज्यादा मेहनत करनी, इसको कम करनी है। फिर मैं आपको बताता हूं, मुझे हर साल ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ये काम करते हैं साहब, जिन पे पूरा भरोसा होता है, फिर भी उनकी हरकतों की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। जो बच्चे 1-1, 2-2 साल ड्रॉपर होते हैं, क्लास में रेस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं आपको उनकी बात बताता हूं। जो नया बच्चा होता है ना, वो पूरी बात मानता है और सिलेक्शन ले जाता है, पर ज्यादा अपने आप को और स्मार्ट कौन समझता है? जो 2-3 जगह घुमा हुआ होता है कि साहब यहां से भी पढ़ाएं, यहां से पढ़ाएं, तो वो ओवर स्मार्ट हो जाता है। टीचर को पता है कि बेटा तू एक दिन नीचे आएगा, अब वो क्या करता है कि साहब मैं तो नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं तो क्लास में बैठा रहूंगा सर, मैं तो बस आपको देख लूंगा। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं और अभी भी कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। मैं फिर कह रहा हूं, आपके लिए बात बता रहा हूं, जो 1-2 साल से ड्रॉप, हमारे पास तो पिछले साल के नोट्स हैं, हम नहीं बनाएंगे, तो यहां क्यों बैठा है भाई? लेक्चर देखने से आज दिन तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन प्रैक्टिस से हुआ है। और आप लेक्चर देखने आए हो तो फिर आपको नोट्स भी बनाने हैं, जीरो से शुरुआत करनी है, भले आपको कितना भी आता हो। सुन लीजिएगा बेटा, मैं सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो मौत को छूकर नहीं, सिलेक्शन को छूकर टक से वापस आ जाते हैं। सिलेक्शन को छूकर टक से वापस आ गए, किस वजह से? सिलेक्शन ले सकते थे, मैंने नहीं कहा सिलेक्शन ले लिया, सिलेक्शन को जस्ट छूकर टक से वापस आ गए, अपनी ओवर स्मार्ट की वजह से। मास्टर तो पागल है, इनका तो यही काम है। भैया हमने समझा दिया, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा करो, आप जानो। फिर आगे देख, आगे देख, अब देख, अब देख भाई, अब देख, वृत्ति गति की बात कर रहे थे। हाँ, ये ध्यान सुना, आज तामझाम नहीं है मेरे पास। ये ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ति गति करेगा, बिल्कुल करेगा सर। ये ऊर्ध्वाधर तल में क्या कर रहा है? वृत्ति गति। हाँ, पर इसको हमें कम से कम कितना वेग देना पड़ेगा? √5gr। कितना देना पड़ेगा? √5gr। पर अगर हमने √5gr से कम दिया तो फिर क्या खेल होगा? अब √5gr से कितना कम? तो आपने अगर इसको ध्यान से देखो, इसको यहां से यहां जाने के लिए, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन एक एक को, ध्यान से सुनना, यहां से यहां जाने में कितना वेग खा जाता है? अरे बोल, यहां से यहां जाने में कितना वेग खा गया है? सर यहां 5gr था, यहां √3gr है, मतलब यहां से यहां ये कितना? √2gr खा गया है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है?
यहां से यहां कितना, रूट 2gr। अगर मैं इसको सिर्फ रूट 2gr वेग देता हूं, ध्यान से सुने, कि मैं 0 से ज्यादा और रूट 2gr के बराबर या उससे कम, अगर मैं कितना वेग देता हूं कि इसको मैं जो वेग दे रहा हूं ये u वेग, हां, तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये यहां पहुंच सकता है, इससे ऊपर जाएगा नहीं। अरे रूट 2gr से कम देगा तो ये यहां तक पहुंचेगा, रूट 2gr दे दिया तो ज्यादा से ज्यादा यहां पहुंचेगा सर ये। हाँ सर, तो ये कौन सी गति करेगा, अरे ये कौन सी गति करेगा, कौन सी गति करेगा बेटा, ये पेंडुलम कर रहा है, क्या कर रहा है, पेंडुलम। कौन सी गति, पेंडुलम गति करेगा, कौन सी गति, पेंडुलम गति करेगा। तो अगर इतना वेग है तो क्या करेगा, पेंडुलम की तरह दोलन करेगा, दोलन करेगा। आया है क्या, आया है, अगला देख, अगला देखना। अगर मैं इसको वेग रूट 2gr से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, अगला, अगर वेग में इसको रूट 2gr से ज्यादा और रूट 5gr से कम देता हूं, ध्यान से सुने, आपको रूट 5gr से कम दिया है वेग, यहां पर वेग क्या दिया है मैंने, रूट 5gr से कम और किससे ज्यादा, रूट 2gr से ज्यादा। अगर मैं 5gr के बराबर वेग देता, एक एक बात मेरी ध्यान से सुने बेटा, अगर मैं इसको रूट 5gr वेग देता तो ये पूरा चक्कर लगा देता, 5gr से कम है तो यहां से आगे नहीं निकलेगा, ए, ये बी और ये सी, रूट 5gr से कम है, यहां से तो आगे जाएगा नहीं, हां, पर रूट 2gr से ज्यादा है तो बी और सी के बीच में कहीं पर ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। देख कैसे, ध्यान से सुन बेटा, अगर हमने वेग कितना दिया है, वेग दिया है इसको, वेग दिया है इसको कितना, रूट 5gr से कम, रूट 2gr से ज्यादा, तो देख कैसे गति करेगा, देख ये ऐसे गिर जाएगा। मतलब अगर हमने रूट 5gr से कम वेग दिया है तो क्या होगा कि इस गति के दौरान कहीं पे रस्सी ढीली हो जाएगी, ए, बी और सी के बीच में कोई बिंदु होगा जहां पर ये रस्सी ढीली हो जाएगी और वहां से कैसी गति करेगा, प्रक्षेप्य गति। कैसे गति करेगा, प्रक्षेप्य गति। बी और सी के बीच में यहां पर कहीं पर ये तनाव क्या हो जाएगा, यहां पर 0, और यहां से फिर ये ऐसे गति करता हुआ नीचे गिर जाएगा। देख वापस देख, देख वापस देख, मैंने अगर इसको पूरा वेग दिया, ये पूरा चक्कर काटा, हां, अब देख अगर मैं इसको पूरा वेग नहीं देता हूं तो ये क्या होगा, ये ऐसे गति करेगा, ये समझ आया, ऐसे गति करेगा। भाई रूट 2gr से ज्यादा दिया है, इसका मतलब बी के ऊपर जाएगा, पर 5gr से कम दिया है तो पूरा चक्कर काटेगा नहीं, इसके आगे निकलेगा नहीं, तो बी और सी के बिंदु पे यहां पे कहीं पे तनाव क्या हो जाएगा, 0, और क्या करेगा, ये यहां से ऐसे होता हुआ गिर जाएगा। हां या ना, हां या ना, बात समझ में आई है। यदि वेग का मान ये हो तो बी व सी के बीच किसी बिंदु पर तनाव शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और वहां से परवलय पथ में, प्रवलय पथ बोलो या प्रक्षेप्य गति बोलो, प्रक्षेप्य गति करता हुआ गति करेगा। परवलय प्रक्षेप्य गति एक ही बात है, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर भाई, कॉपी कर, कॉपी कर। समझने की चाहत है तो तुझे एक एक चीज समझा दूंगा, पीछे वाली स्लाइड से, यहां से कॉपी कर, कॉपी करता चल।
बेटा एक बालक कह रहे हैं कि साहब आपका बैग खराब हो जाएगा। बेटा बैग कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके लिए। रूट 2GR ही होता है, पर इसका करूं क्या मैं? बलराम कहाँ पे पूछा है, स्लाइड पता ही नहीं है तुमने। एक बालक कह रहे हैं कि साहब हमारा 11th और 12th बर्बाद हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये तेरी और मेरी एक ही कहानी है। मैं ये बात इसलिए बोलता हूं कि ये फिजिक्स नहीं, आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, इनका बिल्कुल नहीं है। ऐसा मुझे पहले लगता था। ये बस तेरी मेरी कहानी है। मेरी भी 11th बर्बाद थी। तुझे बहुत मेहनत की जरूरत है, क्लासेस पूरी अटेंड करनी और क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है बेटा। और मैथ्स, बेसिक मैथ्स के जो लेक्चर है ना, उनको बहुत बेहतर तरीके से कर लेना। जिन भी बच्चों की 11th 12th बर्बाद है, उनसे कह रहा हूं। अब एक कह रहे हैं कि साहब रूट 5GR कैसे निकालेंगे? भाई कल की क्लास में, पिछली क्लास में रूट 5GR निकालना सिखाया था यार, ऐसे मत करो भाई तुम। आगे बढ़ते हैं। अब यार तुम ऐसे करोगे क्या? रूट 5GR कैसे निकालेंगे? जिनके 11th पूरी बर्बाद है उनसे फिर कह रहा हूं कि आपको आज भी बेसिक मैथ्स वापस से बार बार रिवाइज करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना है। और मैक्सिमम बच्चे होंगे भाई, मैं जानता हूं मैक्सिमम बच्चे होंगे गांव से पढ़े हुए हैं। मैं भी गांव में पढ़ा था। उनको नहीं पढ़ाया जाता इस लेवल से, 11th में भी ना 12th में। तो ये तो मान के चलना कि आपको मेहनत भी दुगनी करनी है, चौगुनी करनी है, दिन रात एक करना है। सिलेक्शन चाहिए तो भाई, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के करनी है। और मेहनत दुगनी चौगनी कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो तू खुद मेरे से बोलेगा कि सर वो बस एक बुरा वक्त था जो मैंने मेहनत करके उसको अच्छे वक्त में बदल दिया। आप अगर शिकायतें करते रहोगे, मेरी 11th बर्बाद है, 12th बर्बाद है, बैकलॉग है, आज के बाद हम बोलेंगे ही नहीं। आज के बाद अगर कोई ये बोला कि मेरा 11th बर्बाद, 12th बर्बाद, बैकलॉग है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप सामने वाले से क्या चाहते हो? सांत्वना। तुम्हें समझा दे पुचकार के, अरे बेटा, अरे बेटा तेरा तो ये था। बेचारा बनना है? जीवन भर लोगों से सांत्वना लेनी है? जो झूठा दिखावे का प्यार आपको चाहिए तो करते रहो, या फिर जीवन में कुछ करके दिखाना है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दे। तेरा बैकलॉग, तेरी 11th, तेरी 12th अगर कोई सही कर सकता है तो वो तू है। उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई कुछ कहने का। मैं सीधी बात करता हूं, मैं एकदम सीधी बात करता हूं। मैं तुझे पुचकारने नहीं आया हूं यहां पे, अरे बेटा कोई बात नहीं, तेरे तो 11th बर्बाद है, कोई बात नहीं, मेहनत कर, हो जाएगा। सीधी साफ साफ शब्दों में बात है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात लगना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रफ कॉपी निकाल लो सारे, लेवल बढ़ा रहा हूं, फिर कहना मत लेवल बढ़ा रहा हूं। जो नीट ने भी पूछा है यहां से कि यहां से हमने इस वस्तु को यू से फेंका। हां, अब क्या होता है कि ये बिंदु तो बी है और ये सी है। बी और सी के बीच में एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर ये यू का मान रूट 5GR से कम है, रूट 2GR से तो ज्यादा है, और रूट 5GR से कम है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका। तो किसी बिंदु पी पर क्या होता है कि यहां से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए ये क्या करता है, तनाव जीरो हो जाता है। यहां रस्सी ढीली पड़ जाती है, यहां पे रस्सी ढीली पड़ेगी ना, हाँ,
तो आपको ये थीटा बताना है। वेग जीरो नहीं हुआ है, वेग तो v है जो तुझे निकालना पड़ेगा। पहली बात ये वेग v निकाले, ये यहां से यहां तक r त्रिज्या की रस्सी है, ये वेग v निकाले बिंदु P पर। बिंदु P पर वेग v निकाले, बिंदु P पर क्या निकालें? v वेग निकालें। अब आधे बच्चे किस लिए परेशान हैं? अगर तो मेरा शॉर्टकट लगाएगा वो भी लगेगा। बिंदु P पर वेग निकाले, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। बिंदु P पर वेग, बिंदु P पर वेग, चल भाई कर। तो ऊर्जा संरक्षण लगा या गति का तीसरा समीकरण लगा? दोनों लगेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण लगा या गति का समीकरण लगा? दोनों लगेंगे बेटा। लगा। √2gr OGR नहीं आएगा अब, यहां थीटा में आंसर आएगा। पहली बात तुझे ये पता होना चाहिए कि साहब यहां से लेकर यहां तक की ये हाइट r के रूप में निकालनी है। पहला क्वेश्चन तो तेरा ये है, ये हाइट कितनी है? r के रूप में निकाल। ये हाइट निकाल, h निकाल। p पे वेग बाद में निकालना, साथ साथ करता चल। ये r निकाल पहले, ये h निकाल। h कितना है कि सर देखो ये यहां तक का तो r है, और ये कितना? मैंने कहा सामने देखे समकोण त्रिभुज में ये r है ना, इस r का एक घटक देख, इस r का एक घटक ये वाला घटक r cos थीटा नहीं आया। इस r का क्षैतिज घटक क्या? r cos थीटा। तो ये तो है r cos थीटा, अब आधे निपट जाएंगे इसमें, और ये है बेटा r, ये r और ये r cos थीटा। h कितना आया? r प्लस r cos थीटा। कितने जनों ने कर लिया था ये? h, r प्लस r cos थीटा, r प्लस r cos थीटा है बेटा, आया है। बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन है, आया है। r sin थीटा नहीं होगा। अरे 45 में आंसर नहीं आएगा। पहले ये बताइए आया क्या? r प्लस r cos थीटा लिखना आया तुम्हें? आया? अरे गधेड़ा, ये r है, इसका समकोण त्रिभुज में क्षैतिज घटक क्या होगा? ये r cos थीटा नहीं होगा क्या? ये r है, इसका क्षैतिज घटक निकालना नहीं आ रहा तुझे? जिस लाइन से कोण बनाता है ये यहां से लेकर यहां तक r cos थीटा ना, तो ये और ये जोड़ेगा तो दोनों जोड़ने के बाद ये हाइट आ जाएगी ना पूरी, यहां से लेकर यहां तक की। इसमें क्या सोच रहा है? कोई चमत्कारी क्वेश्चन पूछ लिया क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, घटक नहीं निकल रहा है, जोड़ना नहीं आ रहा है। अब तो ऊर्जा संरक्षण से करना चाहता है क्या? तो ऊर्जा संरक्षण लगाना चाहता है या गति का तीसरा समीकरण? दोनों से लगा के बता दे। क्या तो h निकालना सीख गया है? पहले ये बता, पहले ये बता, क्या तो यहां से यहां तक की ये हाइट h निकालना सीख गया है? बहुत आराम आराम से सीख गया ना। ऊर्जा संरक्षण लगाऊं? पहले ऊर्जा संरक्षण देख ले भाई, देख ले। क्या मुझे यहां पे ऊर्जा 0 मान लू यूजी? हाँ, तो u इनिशियल 0, काइनेटिक एनर्जी बता हाफ mu स्क्वायर। अरे u के रूप में निकालना है, ये नहीं डालना है। u का मान इन दोनों के बीच में, वो तो कंडीशन है। काइनेटिक एनर्जी लिख दी। हाँ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और h का मान वो रहा, लिख देता हूं मैं यहां पे mg r प्लस r cos थीटा। गतिज ऊर्जा है हाफ mv स्क्वायर। लिख ऊर्जा संरक्षण, u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल, ये 0, हाफ mu स्क्वायर बराबर mgh, h की जगह r प्लस r cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर। इसको सोल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा। इसमें तुझे कोई बहुत बड़ी बात लग रही थी क्या? तुझे इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात लग रही थी? इसको सोल्व करेगा आंसर। ये मेथड नंबर 1, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण सोल्व तो करेगा, मैं नहीं कर रहा। मैं मेथड नंबर 2 से डायरेक्ट लिख दूंगा इसको सोल्व करने का तरीका। मेथड नंबर 2,
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर है, ये -2, ए की जगह जी, एस की जगह कितना h, अरे ये ऐसे ही तो है क्या, r प्लस आर कोस थीटा। तो वी स्क्वायर आ गया बेटा तेरा यू स्क्वायर -2g, r कॉमन ले ले, 1 प्लस कोस थीटा, सोल्व कर ले, सेम आएगा, दोनों से सेम आएगा, सेम आएगा तेरा, तेरी इच्छा हो जिससे कर ले। आया है, सेम आ रहा है, किया है किसी ने, सेम आ रहा है। मेथड नंबर 1 ये रहा, देख अब अच्छा लग रहा होगा तेरे को कि कोई बड़ी बात नहीं। एक बालक ने पूछा भी था डाउट में कि साहब ऊर्जा संरक्षण से थीटा एंगल पे कैसे निकालें। भैया ये एक ही टाइप का तीसरा है, तो इससे कर या इससे कर, सेम। बहुत बढ़िया। अब सुन, पहला काम तेरा वेग निकालना, वेग का समीकरण निकाल लिया। हाँ, तुझे ये थीटा निकालना है। अब ऐसे नहीं आएगा थीटा, कैसे आएगा सर, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, यहां तक की बात हो गई। हाँ, थीटा निकालने के लिए क्या करेगा, मैंने कहा यार एक बात बताई कि क्या सर, इस बिंदु पे ये परवलय पथ में गति क्यों करता है कि यहां पे सर तनाव 0 हो जाता है, रस्सी ढीली पड़ जाती है। जब हम इसको इतने वेग से घुमाते हैं जिस वेग से पूरा चक्कर नहीं काट पाता, तो अब बी और सी के बीच में रस्सी ढीली पड़ जाती है, यानी कि यहां पर थीटा एंगल पे रस्सी ढीली पड़ गई होगी, पर वेग 0 नहीं हुआ। यहां पे वेग तो v था जो हमने निकाला अभी सर। हाँ, वेग तो हमने निकाला, रस्सी ढीली पड़ गई, तो देखो सर mg तो नीचे लग रहा था, हाँ ये थीटा तो ये भी थीटा, देखता जा सामने, देखता जा, और अप केंद्रीय बल बाहर mv स्क्वायर बाई r, और ये तनाव बल इधर, तनाव बल 0 हो जाएगा, कर देंगे अभी समीकरण बना के। तो mg का एक घटक आएगा इधर, देख mg का एक घटक mg cos थीटा, इस mg का, इसका इधर घटक, इस दिशा में इधर वाला और इधर वाला बल बराबर कर, तनाव निकाल, t प्लस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। हाँ, तो तनाव क्या हो जाएगा, तनाव 0 होगा। हाँ, तो ये 0 प्लस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r, ये कट गया, तो v स्क्वायर बराबर कितना, जी आर कोस थीटा। ये तेरा दूसरा समीकरण जिससे थीटा आएगा। अभी बेटा कल का दिन भी है, पीवाईक्यू में करा दूंगा, तू आराम से देख ले पहले। अरे बेटा ऊर्जा संरक्षण ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण बहुत आसान है, इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल एनर्जी, यहां तक कोई दिक्कत। दोनों समीकरण को लेकर आ जाओ। एक तो वी स्क्वायर आ रहा है जी आर कोस थीटा, मैं वापस समझा दूंगा, रुका रहे बस। एक आ रहा है कितना, एक आ रहा है पीछे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर -2gr 1 प्लस कोस थीटा। हाँ सर, दोनों समीकरण आ रही हैं, दोनों का क्या कर दे, बराबर कर दे। क्या कर दे भाई, बराबर कर दे। तो ये जी आर कोस थीटा बराबर यू स्क्वायर, अरे दोनों वी स्क्वायर के बराबर है, -2gr 1 प्लस कोस थीटा। अब देख बेटा ध्यान से देख कि क्या सर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ugr -2gr प्लस 2gr कोस थीटा, यस सर लिख सकता हूं, ये माइनस से गुणा कर दे। अरे लिख सकता हूं, देखता जाना, ये जी आर कोस थीटा, इसको इधर लिया, जी आर कोस थीटा प्लस 2gr कोस थीटा बराबर यू स्क्वायर -2gr, ये 3gr कोस थीटा बराबर यू स्क्वायर -2gr। एक बेहतरीन फॉर्मूला आपके लिए, जी आर कोस थीटा प्लस 2gr कोस थीटा 3gr कोस थीटा। क्या आ गया,
सर cos थीटा बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr, दिस इज द आंसर। ये है आंसर। अब रुक जा, आधे निपट गए होंगे, आधे निपट गए। सामने देख, वापस एक बार फिर से देख, एक बार फिर से देख, रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से देख, शॉर्टकट में रिपीट करूंगा। मैंने कहा था लेवल बढ़ाऊंगा, भाग मत जाना बस छोड़ के मुझे। यू से फेंका और इस यू का मान रूट 2gr से ज्यादा है और रूट 3gr से, सॉरी 5gr से कम है। इसका मतलब ये यहां से यहां तक किसी बिंदु के बीच में क्या करेगा, रस्से ढीले कर देगा, तनाव बल 0 हो जाएगा। हां सर, थीटा कोण पर, यस। तो ये वेग v निकालना है। तो तुझे ये पता है कि ये वाली हाइट कितनी आई थी, h का मान? अरे बोल भाई, अब देखता जाना। कोई बात नहीं बेटा, ये h कितना है था इधर लिख देता हूं, ये h। सर ये r प्लस r cos थीटा आया था, ये तो तुझे आता है। तो डायरेक्ट तीसरा समीकरण लगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g, s की वैल्यू h के बराबर r प्लस r cos थीटा। देख डायरेक्ट करता हूं तेरे लिए, वी स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gr माइनस 2gr cos थीटा। ये पहली समीकरण, ये तेरी पहली समीकरण। दूसरे समीकरण यहां लगा mj, हां सर ध्यान से देखता रहे, ये mj, ये कोण भी थीटा, तो इधर लगेगा mg cos थीटा। अब केंद्रीय बल बाहर की ओर mv स्क्वायर बाई आर और तनाव इधर पर। तुझे पता है यहां रस्से ढीले हो गई तो तनाव 0, तो ये और ये बराबर कर दे। अरे मैंने यही किया, मैंने t प्लस mj cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर लिखा, इसको 0 कर दिया, तो ये क्या बना, mj cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर। मैं एक वेग के समीकरण लिख रहा हूं और एक तनाव बल के समीकरण लिख रहा हूं, तो ये m से m गया, v स्क्वायर आ गया तेरा gr cos थीटा। अब v यहां रख दे v स्क्वायर का मान, ले तुझे वहां बहुत बड़ा लग रहा था, अब तेरा छोटा सॉल्यूशन, अब लगेगा तुझे आसान। ये यहां चिपका, gr cos थीटा बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gr माइनस 2gr cos थीटा, इधर लिया gr cos थीटा और ये 3gr cos थीटा बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gr, तो cos थीटा आ गया तेरा यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत? आराम से देख ले, पहले देख ले, आराम से देख ले। होमवर्क के क्वेश्चन अभी कराऊंगा इसके बाद। अब देख ले बेटा, आया है भैया, 2 बार बता दिया है। अगर आप पेन नहीं चलाते हो, आप पेन नहीं चलाते हो, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। और आप बार बार पेन चला रहे हो बीच बीच में, पेन चलाने का समय दूंगा मैं, पेन चलाने का समय दूंगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। आया है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपका कर्तव्य बनता है कि एक बार ये डेरिवेशन आपको भी करना है, खुद से पेन चला के, टीप के नहीं, खुद से। भाई रटने का क्या है सर इसमें, रटने का तो ये रहा, मेरी बात ध्यान से सुन, रटने का तो ये रहा, मैं डायरेक्ट ही रटवा दूंगा, मेरे पास सब चीजें हैं भैया। और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है डिफिकल्ट कि साहब यहां पर रस्सी ढीली होगी, ऊर्ध्वाधर से ये थीटा कोण पर ये साथ छोड़ेगा, तनाव बल 0 हो जाएगा यहां। हाँ, तो ये थीटा मैंने कहा ये रहा, मुझे रटा हुआ था पहले, यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। ये आसान है, एक बार में रट देगा, यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। ये थीटा ही तो निकालना था, रटने में तो रट ही देगा। पर तूने सीखा क्या, तूने ऊर्जा संरक्षण लगाना सीखा, जिसको घटक नहीं निकालना आता वो घटक निकालना सीख गया होगा, बल निकालना सीख गया होगा। सीखना प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई।
आंसर तो तुझे मैं ऐसे ही रटा दूंगा भाई, 4 बार रटवा दूंगा आंसर, तो मैं क्वेश्चन करा करा के रटवा दूंगा, पर प्रोसेस लिखना तुझे ये है, डेरिवेशन तुझे खुद से करना है। अगर वेग √2gr ये छाप ले, ये छाप, ये यही रटना है, वो जो डेरिवेशन है घर पे करना है, ये छाप ले, ये छाप ले। डेरिवेशन तो तुझे खुद से करना है भाई। ऊर्जा संरक्षण लगाना तुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तनाव बल लिखना तुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेरिवेशन थोड़ी पूछा जाएगा। लगाना तुझे आता है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक तू कर सकता है, पर कम से कम तुझे लगाना तो आए मेरे भाई, तो मजा आएगा। बाकी सॉल्यूशन देख ले, एक लाइन का सॉल्यूशन है cos थीटा, इसमें क्या था भाई, मैं डायरेक्ट ही लिख देता, तू कहता वाह क्या पढ़ा रहा है भाई। फिर सीखा क्या तूने कि बस रट्टा मार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे काम थोड़ी चलेगा मेरे भाई। ये डेरिवेशन में 2 बार कर चुका हूं, वो कॉपी कर ले तू, ये नहीं करना है कॉपी, ये तुझे खुद से करना है, डेरिवेशन लिख ले, खुद से लिख ले, ये लिख ले, डेरिवेशन खुद को करना है मेरे भाई। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब पावर का जो टॉपिक है उसके भी क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर कल वापस हम बात करेंगे उनकी। हाँ आओ भाई, क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन देखें। अरे मेरी बात क्लियर है या तुम्हें नोट करना है, बोलो भाई हाँ या ना। करोगे एक बार डेरिवेशन खुद, या निपट गए हो मैं ही कराऊं टाइम दे दे के तुम्हें, ये भी बता दो भाई, मैं तो वो भी करा दूंगा, मैं तो वो भी करा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, समय देता रहूंगा, करते रहना। एक चिकनी मेज पर L लंबाई तथा M द्रव्यमान की एक समरूप चेन इस प्रकार रखी है। ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन सिखाएगा आपको, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाएगा ये। इसका 2/3 भाग मेज के किनारे से लटका है। अब आपसे कहा कि गुरुत्व त्वरण G है, इसके लटके हुए भाग को ऊपर खींचने में कार्य क्या होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय आप क्या जानते हो कि साहब W सभी बलों का कार्य, सभी बलों का कार्य, पहली बात ध्यान से सुन, बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। ध्यान से सुने, ये K फाइनल माइनस K इनिशियल इधर लिखा है हमने, पर अगर गतिज ऊर्जा तो 0 है तो स्थितिज ऊर्जा में भी तो परिवर्तन होता है। अगर मान लो प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 0, तो स्थितिज ऊर्जा में भी तो परिवर्तन है भाई। कब, जब इस पेन को नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो क्या किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आएगा। ध्यान से सुनना, इस पेन को मैं ऊपर ले गया, मैंने जो कार्य किया वो कितना है, प्लस का mgh, इसको ऊपर ले गया तो मेरा कार्य प्लस का mgh है, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य माइनस mgh है। तो मैंने जो कार्य किया, क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी प्लस का mgh आया था। हाँ, तो ये तो सबको याद होता ही है। हाँ, पर अगर गतिज ऊर्जा नहीं है तो आप ये भी याद रख सकते हो कि सभी बलों का कार्य, बलों का कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, U फाइनल माइनस U इनिशियल भी सत्य हैं, ये भी सत्य हैं, ये भी सत्य हैं। अब ध्यान से देख, अब यहां पे वेग तो 0 है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो 0 है, तो हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, कार्य बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। हाँ, अब चेन को लटका भाई, चेन को लटका बेटा, लाओ सर, मैंने कहा ये चेन लटक रही है बेटा। अब अगर ये निपट गया ना, तुझे स्थितिज ऊर्जा लिखनी नहीं आई तो तू देख लेना। अब मैं तेरे को स्थितिज ऊर्जा लिखना बताऊं तब है बात, तो पहले अब तूने क्या किया साहब, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी। हाँ, ये कितना लंबाई का टुकड़ा है रे सर, 2/3 L है। हाँ,
तो इसका द्रव्यमान कितना होगा सर? 2/3m होगा। अरे L/3 ने 2/3L लटका हुआ है। अच्छा सर, सर यहां 0 माना तो द्रव्यमान केंद्र यहां पर होगा, तो ये हाइट कितनी होगी बॉल? सर 2/3 का आधा। बेटा 2/3 का आधा कितना है? कट गया सर। 2/3 L का आधा L/3। सर कितना है रे? L/3। ये भी आया है। हाँ, यहां 0 माना तो स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेगा? नीचे की माइनस, तो यू इनिशियल है माइनस m की जगह 2/3m, ये g, और हाइट कितनी है? L/3। सर कितना? 2/9mgl। हाँ सर, माइनस का। अब बाद में क्या किया? अब ये पूरे के पूरे चेन आपने यहां खींच दी, ऊपर ले ली पूरी चेन। हाँ, तो सारी चेन यहां आ गई, तो यहां तो आपने स्थितिज ऊर्जा 0 मानी थी। ये देखो कुछ गधों ने 2 अरे वाह भाई वाह, इनको ये निकालना नहीं आ रहा। 2/3 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या लिखेंगे पता है? 2L/6। क्या बेटा ये L/3 होगा? ऐसे मत करो यार। तो बेटा यहां वैल्यू डाल दे अब। तो कार्य बराबर U फाइनल 0 माइनस, और ये क्या है? -2/9 mgl। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/9 mgl। कितने जनों ने कर लिया था भाई ये? अब बता, चेन प्रॉब्लम से तुझे डर लग रहा है? चेन प्रॉब्लम से तुझे डर लग रहा है? अब बोल, आया रे? आया है? किसी को कोई दिक्कत है? बोले भाई, आया बेटा? अब तुम चेन प्रॉब्लम से क्यों डरते हो भाई? द्रव्यमान केंद्र से लिखना है, खेला खत्म है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं नोट्स आपने कॉपी कर ही लिए होंगे। नोट्स में क्वेश्चन कॉपी करके आए होंगे। 1 kg व 5 kg के दो कणों का संवेग समान है, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात करें भाई। करते चलो बेटा, अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हाँ, संवेग समान है इनके, P1 बराबर P2, M1 V1 बराबर M2 V2। हाँ, तो ये 1 इंटू V1 बराबर 5 इंटू V2, तो V1/V2 कितना? 5/1। हाँ सर। गतिज ऊर्जा का अनुपात K1/K2 बराबर हाफ M1V1 स्क्वायर अपॉन हाफ M2V2 स्क्वायर। ये कट गया सर। M1/M2 इंटू V1/V2 का स्क्वायर। M1/M2 कितना है? M1 है 1, ये 5, और V1/V2 ये 5/1 का स्क्वायर। तो 1/5 इंटू 25/1, 5:1। 5:1। भैया ये तो सबसे आसान था, ये भी गलत किया तो फिर तो ओ, हाँ उससे भी कर सकता है। मेथड नंबर 2 देख ले भाई, ये संवेग समान करके। मेथड नंबर 2 देख। मेथड नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m। P समान है, अरे P नियत है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/m। P नियत 2 नियत। हाँ, तो K1/K2 बराबर M2/M1। खेला खत्म, 5:1। ये मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर 2। तेरी इच्छा हो जिससे कर, तेरी इच्छा हो जिससे कर। आगे बढ़ते हैं, अगला बेहतरीन क्वेश्चन करके बताए। मैं भी तो देखो ग्राफ व्राफ आया कि नहीं आया तुमको। बेहतरीन क्वेश्चन है, करके बताएं। मेथड सेकंड से किया था, बहुत बढ़िया। मुझे पता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। आज का जो पीडीएफ मिलेगा, जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नोट्स में कॉपी नहीं करे, इनमें मैंने क्रॉस भी लगा दिया है आज के पीडीएफ में बेटा, कि आपको कॉलिजन के कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने। जैसे ये क्वेश्चन है, क्रॉस लगा दिया, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जो जो नहीं करने उन पे क्रॉस लगा दिए हैं, ठीक है? तो वो नहीं करने हैं भाई, उसमें क्या है, वो नहीं करने हैं, वो कॉलिजन पढ़ाने के बाद करने हैं। ये बताइए भाई,
आंसर क्या है इसका? सर अभी अभी सिखाया आपने काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी की जगह इन्होंने ई के लिखा है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। इसको y अक्ष में लिया है और p को x अक्ष में लिया है ना। ध्यान से सुने, ग्राफ 1/p के बीच में है तो देख माना y बराबर तो है ई के और 1/p बराबर है x। x अक्ष में 1/p है, p नहीं है, तो बेटा p की जगह क्या लिखेगा? p बराबर 1/x। देख यहां चमत्कार कर दोगे तुम, नहीं तो संबंध के पास जाते हैं। संबंध के पास हम गए तो मानने का खेल हो गया। हाँ, अब संबंध के पास गए हम तो ई के बराबर p²/2m। तो ई के तो y और p की जगह 1/x का स्क्वायर और ये अपॉन का 2m। क्या तुम्हें नहीं लगता ये 1/2m और ये x², क्या y समानुपाती 1/x²? ये तो चांद है, ये तो चांद है बेटा, चांद। सी एकदम सही है। ये वाला बताएं भाई, ई के और वेग, गतिज ऊर्जा और वेग के मध्य ग्राफ। भैया गलत मत कर देना बेटे, गलत मत कर देना, गलत मत कर देना। ये करता चल बेटा। क्या? अरे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। ये y अक्ष में, ये हाफ m और ये x अक्ष में। अरे k को y और वेग को x माना है। क्या पैराबोला है? यस, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया यार। अब आ रहा है ना मजा, देखो यार ऐसे आता है मजा। तुम क्वेश्चन करके आओ तो मजा भी आए। ये वाला अगर ये कर दो तो अपनी पेट थपथपा लेना। ये करते चलो। सरल रेखा में गति कर रहे 2 kg द्रव्यमान के कण का वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, बलों के द्वारा किया गया कार्य होगा। पहले बात तो क्या है कि साहब बताओ। मैंने कहा यार ये वीटी ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, इसका क्षेत्रफल क्या देता है? कार्य का फॉर्मूला तो हमने लगा दिया, बल इंटू विस्थापन। हाँ, बल इंटू विस्थापन। बल को लिख देंगे एम ए इंटू डी। हाँ, इसका क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन। तो क्षेत्रफल निकाल लो, 1/2, आधार 2 है, ऊंचाई 20 है, तो क्षेत्रफल तो आ गया कितना हमारा? 20, यानी कि विस्थापन आ गया साहब। हाँ, द्रव्यमान कितना है? 2, ये ए और डी का मान 20। खेल खत्म नहीं हुआ सर। त्वरण कितना होगा? अरे त्वरण आएगा कि मंदन? सर इसका ढाल ऋणात्मक है, वीटी ग्राफ का ढाल क्या देता है? त्वरण या मंदन? अब ढाल ऋणात्मक है तो मंदन देगा। अरे वीटी ग्राफ का ढाल त्वरण देता है, तो ए बराबर y/x, यानी कि 20/2 पर माइनस में ढाल ऋणात्मक है। देख y का मान 20, x का मान 2, v/t 10 पर माइनस का। तो सर ये 2 इंटू -10 इंटू 20 माइनस का 400। कितने जनों ने कर लिया था? माइनस का 400 है आंसर, माइनस का 400 है बेटा। यही तो चमत्कार किया होगा, प्लस 400 ले आए होंगे बेटा। मंदन है वो, मंदन है बेटा। आप छोटी छोटी बातें सीख रहे होगे यहां से। क्वेश्चन की वैरायटी देखिए साहब। ग्राफ में क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट, ग्राफ में ढाल का कॉन्सेप्ट और ग्राफ में त्वरण का कॉन्सेप्ट और ग्राफ के अंदर कार्य का कॉन्सेप्ट। वीटी ग्राफ के क्वेश्चन का वैरायटी तो देखो आप भाई। क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, त्वरण निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। ये वाला देख, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग कर दो भाई। सर हम जानते हैं P
बराबर होता है √2m के। तो P समानुपाती रूट के, द्रव्यमान नहीं बदल रहा, गतिज ऊर्जा बदल रही है। तो P1 अपॉन P2 बराबर K1/K2 का रूट, ये P और ये P2। बाद में गतिज ऊर्जा 4 गुनी 4K का रूट कट गया सर। तो P/K2 सॉरी P2 बराबर 1/2, अरे 1/4 का √2 दुगना हो जाएगा। सी, उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर दिए होंगे भैया, निपटा दिए होंगे इनको तो। हाँ ये वाला करता चल। एक वस्तु के गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की दुगनी कर दी जाए तो वस्तु का संवेग, बेटे ओ बेटे सेम क्वेश्चन, P समानुपाती रूट के। तो P/P2 P1/P2 बराबर K/2K का रूट, क्या P2 √2P आ रहा है, √2 गुना। अरे बेटा निपट गयो रे, निपट गयो। अगला बेटा अगला, 2 केजी और 4 केजी के दोनों गेंदों को एक ही समय 60 फुट ऊंची दीवार से छोड़ा गया है। पृथ्वी की ओर 30 फुट गिरने पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। अरे भाई जब किसी वस्तु को यहां से छोड़ते हैं h हाइट से, तो यहां पर जो इसके पास वेग आ जाता है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो इसके स्थितिज ऊर्जा में कमी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाती है। क्यों लोड ले रहा है भैया, इसके स्थितिज ऊर्जा में जो कमी है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। नहीं आया तो फिर करता रहे जीवन भर। कैसे करेगा कि सर देखो यहां से छोड़ा ये m1 द्रव्यमान को, हाँ सर 60 फुट था, कितना गिर गया 30 फुट, ये 30 फीट गिर गया है। हाँ तो हाइट आ गई 30 फीट। तो यहां पे 30 फीट पे क्या कर लेंगे हम, इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे, हाफ mv²। हाँ सर वेग तो तू निकाल लेगा √2gh, इसमें वैल्यू डालेगा और करता रहेगा। तू मेरी तरह करना चाहता है तो बता, शॉर्टकट बताऊं डायरेक्ट। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा ऑर्डिनरी मेथड तो तुझे आता होगा, तुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखाता हूं कि साहब कार्य किसके बराबर, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन mgh, दोनों का वही होगा, नीचे आ रही है -mgh। W2 बराबर ये m1gh, ये m2gh, तो W1 अपॉन W2 डायरेक्ट खेला, -m1 अपॉन m2, खेल खत्म। 2/4 1/2, हाइट सेम है, 1/2 हाइट सेम है। तो लंबे मेथड से करना चाहे तो पहले वेग निकाल, क्या निकाल, पहले वेग निकाल, फिर गतिज ऊर्जा निकाल, भाग दे। 1 बजे छोड़ूंगा, चिंता मत कर। पहले होमवर्क क्वेश्चन तो निपटा दो, PYQ कल से स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट है, ये लास्ट है। वेलोसिटी दोनों की सेम आएगी, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती। बिल्कुल सही बोला है बेटा, अरे वाह, वेलोसिटी दोनों की सेम आई बेटा। आज 2 ही क्लासें हैं, कहीं की भूख लग रही है। ये लास्ट क्वेश्चन है पर PYQ कल, अरे आज दे दूंगा, आज ओपन कर लेना PYQ की स्लाइड। 1 केजी और 4 केजी द्रव्यमान की 2 वस्तुएं, गतिज ऊर्जा समान है, संवेग का अनुपात। अरे बेटा P बराबर क्या, √2m के। अब देख K समान है तो P समानुपाती √m, द्रव्यमान के समानुपाती P1/P2 बराबर m1/m2 का रूट, 1/4 का रूट बेटा 1/2। अरे खेला, अब बता मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आया। अब एक बार आज के PY, आज एक भी क्वेश्चन नहीं कटवाऊंगा, ये होमवर्क आपका आज भी सेम है, होमवर्क आज भी आपका सेम है, सिर्फ PYQ करने हैं। इन PYQ को, PYQ जो नहीं करने वो क्रॉस कर दिए हैं बेटा, जो टक्कर वाले PYQ थे वो क्रॉस कर दिए, टक्कर में कराऊंगा। हाँ बस इतना ही कराऊंगा।
टक्कर वालों को छोड़कर सारे करने हैं आज भी। आज मैंने खुद ने क्रॉस कर दिए हैं। मॉड्यूल में चाहो तो एक्सरसाइज 1 2 कर सकते हो, ठीक है। और सारी स्लाइडें दे दूंगा, एक भी नहीं हटवाऊंगा, ढंग से कर लेना। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रेम आपका बहुत बहुत मिला। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।